नमस्कार दोस्तों, इंदु सेंसेई चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इंदु सेंसेई ऑफर्स फाउंडेशन कोर्स जापानीज फॉर ऑल, जिसकी ड्यूरेशन है 1 मंथ। इस कोर्स के अंदर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और जो फाउंडेशन कोर्स है वो बेसिकली जो लोग जापानीज सीखने के लिए आ रहे हैं उनके लिए है। बहुत ही आसान तरीके से जापानीज सिखाया जाएगा। इस कोर्स के अंदर दोस्तों क्या क्या चीज़ आपको सीखने के लिए मिलेगा। फर्स्ट लेसन जो है उसमें जापानीज लैंग्वेज टू इंट्रोडक्शन है, जिसमें हम जापानीज लैंग्वेज के कल्चर और जापानीज लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। लेसन 2 में आपको पूरा हिरागाना सिखाया जाएगा, सारे कैरेक्टर्स सिखाया जाएगा, उन कैरेक्टर्स का लिखने का तरीका, प्रोनाउंसिएशन एंड हाउ टू यूज दोस कैरेक्टर्स राइटिंग वर्ड्स। उसके बाद आपको लेसन 3 के अंदर ग्रीटिंग सिखाया जाएगा। ग्रीटिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन जापानीज लैंग्वेज। जो डे टू डे कन्वर्सेशन में जापानीज लोग बहुत ज्यादा ग्रीटिंग्स को यूज करते हैं। लेसन 4 में आपको पूरा काताकाना सिखाया जाएगा। काताकाना सीखने के बाद आप काताकाना में किसी भी जापानीज वर्ड को लिख सकते हैं। उसके बाद लेसन 5 के अंदर आपको 100 जापानीज वर्ड सिखाया जाएगा जो डे टू डे जापानीज कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा यूज होता है। लेसन 6 में आप सीखेंगे सेल्फ इंट्रोडक्शन, यानी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम शुरू करते हैं आज लेसन 1। Based on introduction to Japanese script, there are 3 types of Japanese scripts: hiragana, katakana एंड कांजी। देखिए, इंग्लिश में जब हम लिखते हैं तो 2 अलग अलग टाइप के हैंडराइटिंग हम बचपन से सीख रहे हैं। एक है कर्सिव हैंडराइटिंग एंड वन अदर इज नॉर्मल हैंडराइटिंग। बट सेम टू सेम इन जापानीज लैंग्वेज देयर इज ऑल्सो 2 टाइप्स ऑफ हैंडराइटिंग। ऐसे ही आप पहले समझने की कोशिश करिए। वन इज हिरागाना एंड अनदर इज काताकाना। भाई हिरागाना क्या है? हिरागाना इज बेसिकली सेट ऑफ 46 फोनेटिक कैरेक्टर्स, यानी कि 46 अलग अलग कैरेक्टर जिनके लिखने का तरीका अलग होगा, प्रोनाउंसिएशन अलग होगा और जिन कैरेक्टर को यूज करके हम वर्ड्स बनाएंगे। हिरागाना यूज होता है जो वर्ड्स जापान ओरिजिन से बिलोंग करता है। ओरिजिन ऑफ दोज वर्ड्स बिलोंग्स टू जापान एंड दोज ग्रामेटिकल पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। देखिए, एक जापानीज सेंटेंस के अंदर क्या क्या चीज़ होंगे, कुछ वर्ड्स होंगे और कुछ ग्रामेटिकल पार्ट्स होंगे। जैसे हम इंग्लिश में जब पढ़ते हैं इज, आर या प्रीपोजिशन को एक दूसरे को जोड़ के इट मेक्स ए कंप्लीट सेंटेंस। सेम टू सेम इन जापानीज ऑल्सो ग्रामेटिकल पार्ट्स विल बी रिटन इन हिरागाना एंड दोज वर्ड्स ओरिजिन जापान है उनको हम हिरागाना में लिखेंगे। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट स्क्रिप्ट, दिस इज काताकाना। देखिए, काताकाना और हिरागाना दोनों के जो कैरेक्टर्स है उनको लिखने का तरीका सिर्फ अलग है बट प्रोनाउंसिएशन सेम है। काताकाना कब यूज होता है? काताकाना यूज होता है कुछ फॉरेन वर्ड्स जो वर्ड्स बाहर से जापान आया है उन वर्ड्स के लिए। और ये जो काताकाना कैरेक्टर्स है ये एंगुलर सेट्स है। हिरागाना होता है वो थोड़ा कर्सिव होता है, इसमें कर्व्स बहुत ज़्यादा आता है। और जो काताकाना होता है ना वो थोड़ा सा एंगुलर होता है, उसमें एंगल्स ज़्यादा होते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइंस, एंगल्स इस तरह का होता है, जिसमें कर्व बहुत कम होता है। और उसके बाद आ रहा है कांजी। देखिए, कांजी जो है बेसिकली चाइनीज़ कैरेक्टर है जो चाइनीज़ स्क्रिप्ट से एज इट इज़ जापानीज स्क्रिप्ट में एडप्ट कर दिया गया है। अब बहुत सारे कांजी है, करीबन 10,000 के ऊपर कांजी है, बट इतना कांजी याद रखना बहुत मुश्किल है। तो जापानीज गवर्नमेंट जो है 2136 कॉमन कांजी यूज्ड इन जापानीज स्कूल और जापानीज बुक्स, न्यूज़पेपर जहां भी यूज होता है 2136 कांजी यूज होता है। और जापानीज में जैसे आप जानते हैं कि अलग अलग एग्जाम के लेवल्स, प्रोफिशिएंसी लेवल्स होते हैं। N5 से शुरू होता है, N5 के बाद N4, N3, N2, N1 इस तरह से आगे बढ़ता जाता है। N1 जो है वो हाईएस्ट प्रोफिशिएंसी होते हैं, मतलब N1 किसी ने पास कर लिया तो वो बहुत अच्छे जापानीज बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। और N5 इज बेसिकली बहुत बेसिक लेवल पे। जो N5 के लेवल्स है उसमें सिर्फ 110 कांजीज है, तो इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो धीरे धीरे जैसे हम जापानीज लैंग्वेज को अडॉप्ट करते जाएंगे और कांजी और अच्छे तरह से सीखते जाएंगे।
चलिए और टाइप के स्क्रिप्ट हम जापानीज में बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड रोमाजी। भाई रोमाजी है क्या चीज? रोमाजी इज बेसिकली जापानीज रिटन इन रोमन लेटर्स, यानी कि जो जापानीज लैंग्वेज है उसको हम अगर रोमन लेटर्स में लिख दे अपने सुविधा के लिए, अगर इफ आई डोंट एबल टू रीड काताकाना एंड हिरागाना और कांजी, आई राइट कंप्लीट जापानीज सेंटेंस, जापानीज वर्ड इन इंग्लिश। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, वाताशी वा तानाका दिस। अब देखिए वाताशी वा तानाका दिस, अगर ये जापानीज अगर इंग्लिश में लिखा होगा तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं, जैसे यहाँ पे हो रहा है वाताशी वा तानाका दिस। इसको अगर हम इंग्लिश में लिख दे रोमन कैरेक्टर्स पे तो उसे रोमाजी बोलेंगे। चलिए एक जापानीज सेंटेंस का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तानाका सानवा अरिजोना दाइगाकू नो सेंसेई दिस। तानाका सानवा अरिजोना दाइगाकू नो सेंसेई दिस। तानाका किसी का नाम है और ये लिखा हुआ है कांजी कैरेक्टर में, कांजी कैरेक्टर में लिखा है। जापानीज नेम जो है वो ऑलवेज कांजी कैरेक्टर में लिखा होता है। सन हर एक के नाम के साथ यूज करता है, जैसे हम लोग इंग्लिश में क्या यूज करते हैं, मिस्टर, मिसेस, मास्टर या मिस, तो जापानीज में क्या है, सान है, सबके लिए सान है। किसी भी नाम के साथ आप सान जोड़ दीजिए तो इट एड रेस्पेक्ट्स। वा इज ए ग्रामेटिकल पार्ट्स इन जापानीज। तो ग्रामेटिकल पार्ट क्या है भाई, हिरागाना में लिखा जाएगा। तो ये जो ग्रामेटिकल पार्ट्स है, हा, नो, दिस, ये सारे जो है देखो हिरागाना में लिखा गया है। ये अरिजोना जो वर्ड है ये फॉरेन वर्ड है, ये अमेरिकन वर्ड है, तो इसे इसलिए काताकाना में लिखा गया है। दाइगाकू के मतलब है यूनिवर्सिटी, और सेंसेई के मतलब है टीचर, सेंसेई के मतलब है टीचर। तो ये अलग अलग जो वर्ड्स है ये इनके ओरिजिन जापान है, तो इसलिए इसको हिरागाना में लिखा गया है। देखिए शुरू में तो बहुत कुछ मतलब बहुत ही टफ लगेगा, बहुत सारे लगेगा कि भाई कभी कांजी में लिख रहा है, कभी हिरागाना, कभी काताकाना। तो धीरे धीरे जब हम सारे चीज़ों को सीखते जाएंगे तो चीज़ें ईजी हो जाएगा। जस्ट कंटिन्यू द जापानीज लर्निंग। तो चलिए देखिए जापान में अगर आप जाएंगे, अगर आप जापानीज मूवी देखते हैं, एनीमे देखते हैं, या आप जापान जाएंगे तो आपको चारों तरफ ना इस तरह का बिलबोर्ड्स या पोस्टर्स मिलेंगे। इसमें आप देखिए जापानीज में हॉरिजॉन्टली लिखा होता है कई बार, और कई बार वर्टिकली भी लिखा होता है। देखिए जो ट्रेडिशनल जापानीज है वो वर्टिकली लिखा जाता है। आज की जनरेशन में जापानीज लिख रहे हैं वो भाई हॉरिजॉन्टल भी लिखते हैं और वर्टिकल भी लिखते हैं। तो दो तरह का जापानीज आपको मिलेगा, हॉरिजॉन्टल भी मिलेगा और वर्टिकल भी मिलेगा, तो घबराइए मत। जो जापानीज लिखा गया है ना इसमें भी अलग अलग कैरेक्टर की यूज़ हुआ है। देखिए यहाँ पे हिरागाना है, फिर देखिए यहाँ पे कांजी है, फिर यहाँ पे देखिए काताकाना है। तो जापानीज इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ 3 अलग अलग टाइप्स के स्क्रिप्ट्स का। तो जापानीज जहाँ भी लिखा होगा ना उसमें 3 अलग अलग टाइप्स के स्क्रिप्ट यूज होगा। आपको तीनों स्क्रिप्ट अच्छा से आना चाहिए, तभी आप जापानीज पढ़ सकते हैं। बिल बोर्ड्स या पेपर, न्यूज़पेपर, कहीं पे भी आप पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप घर में बैठ के बस इंटरनेट में हिरागाना में कुछ लिखा है या रोमाजी में कुछ लिखा है उसे पढ़ रहा है। बट प्रैक्टिकल लाइफ में आपको तीनों स्क्रिप्ट के नॉलेज होना चाहिए, तभी आप फ्लॉलेसली जापानीज पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों आज तो इतना ही था, मिलते हैं अगले लेसन पे, और अगले लेसन पे हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो जा माता आस्था।